क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर में 7 ऐसी गुप्त ऊर्जा मौजूद है जो आपके जीवन, स्वास्थ्य और सफलता को पूरी तरह नियंत्रित करती है। यदि आप अक्सर तनाव में रहते हैं या ऊर्जा की कमी महसूस करते हैं तो शायद आपके चक्र असंतुलित हैं। केवल 20 मिनट के अभ्यास से आपका जीवन बदल सकता है। अगले कुछ मिनटों में हम मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक 7 चक्रों के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य को गहराई से जानेंगे। साथियों, क्या बिना वजह डर, सुस्ती या ज्यादा सोचने की आदत से आप परेशान रहते हैं? अगर जवाब हाँ है तो इसकी जड़ आपके मूलाधार चक्र में हो सकती है। साथियों, इंसान के शरीर में 7 चक्र होते हैं जो एक सर्प जैसी संरचना में व्यवस्थित होते हैं। इनमें से सबसे पहला चक्र मूलाधार चक्र कहलाता है। आइए जाने मूलाधार चक्र का महत्व, मूलाधार चक्र असंतुलन के लक्षण और कारण कैसे जागृत करें। हमारे शरीर के सबसे निचले हिस्से में स्थित प्रथम चक्र का नाम ही रूट चक्र है। रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला स्थान और ये लाल रंग का तथा स्थिरता, सुरक्षा और आत्मविश्वास, यदि ये असंतुलित हो तो असुरक्षा देता है। अब जरा विस्तार से समझते हैं मूलाधार चक्र क्या है। मूलाधार चक्र वह नींव है जिस पर हमारा पूरा ऊर्जा तंत्र टिका होता है। ये हमें स्थिरता, सुरक्षा, आत्मविश्वास, जीवन में टिके रहने की शक्ति प्रदान करता है। ये चक्र रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले हिस्से, शरीर के आधार क्षेत्र में स्थित होता है। यहीं से पूरे ऊर्जा तंत्र की शुरुआत होती है। हमारी जिंदगी की अच्छी बुरी सभी यादें, भावनात्मक अनुभव और गहरे संस्कार मूलाधार चक्र में ही संग्रहित होते हैं। इसी चक्र में पूर्व कर्मों के संस्कार भी सूक्ष्म रूप से मौजूद रहते हैं जो हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। मूलाधार चक्र क्यों है इतना महत्वपूर्ण? देखिए, एक संतुलित मूलाधार चक्र आपको आत्मविश्वास, सुरक्षा और निडरता देता है। जब ये चक्र कमजोर या ब्लॉक हो जाता है तो जीवन अस्थिर और बेकाबू लगने लगता है। जैसे माँ का गर्भ भ्रूण को पोषण देता है, वैसे ही मूलाधार चक्र हमारे मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास का आधार है। जब हमारे शरीर में संतुलित मूलाधार चक्र हो तब जीवन स्थिर महसूस होता है, और यदि असंतुलित मूलाधार चक्र हो तब डर, भ्रम और रुकावटें बढ़ने लगती हैं। इसलिए हर आध्यात्मिक साधना रूट चक्र से ही शुरू होती है। यदि रूट चक्र कमजोर है तो क्या होगा कि ऊर्जा ऊपर की ओर नहीं बढ़ पाएगी, ध्यान करना मुश्किल हो जाता है। अन्य चक्र जो हैं, बाकी के 6 चक्र, वो भी आसानी से असंतुलित होने लगते हैं। यही कारण है कि हर आध्यात्मिक अभ्यास रूट चक्र की हीलिंग से ही शुरू होता है। मूलाधार चक्र अपान वायु को नियंत्रित करता है। अपान वायु का कार्य शरीर से गंदे और बेकार तत्वों को बाहर निकालना है। मूलाधार चक्र से शरीर और मन में गंदगी और नकारात्मकता जमा होने लगती है, जिससे धीरे धीरे स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं और बीमारियां उत्पन्न होती हैं। मूलाधार चक्र का संबंध पृथ्वी तत्व से है। साथियों, पृथ्वी तत्व के प्रभाव से हमें शक्ति, आत्मविश्वास, धैर्य और व्यवहारिक सोच मिलती है। जब यह चक्र कमजोर होता है तो मन में डर, असमंजस और अस्थिरता बढ़ने लगती है। मजबूत मूलाधार चक्र सही फैसले, अनुशासन और करियर में स्थिर प्रगति में मदद करता है। इसके असंतुलन से मेहनत के बावजूद व्यक्ति अटका हुआ महसूस करता है और जीवन में दिशा की कमी बनी रहती है। यही वजह है कि मूलाधार चक्र का हमारे पैसे और करियर पर भी प्रभाव रहता है। तो फिर कैसे पता चले कि हमारे शरीर में मूलाधार चक्र में असंतुलन है? मूलाधार चक्र के असंतुलित होने के कारण शरीर में कौन कौन से लक्षण पैदा होते हैं? शरीर के अंदर प्रकट होने वाले लक्षणों के साथ साथ हम भावनात्मक लक्षण, मानसिक लक्षण और व्यवहारिक लक्षणों के बारे में भी आज जानेंगे। देखिए, जब बहुत ज्यादा आलस या सुस्ती हो, कमर के निचले हिस्से, विशेष तौर पर पैर, घुटने या टखने में आपको दर्द महसूस हो, कब्ज या साइटिका हो या फिर कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम हो, तो इसका मतलब है कि मूलाधार चक्र में कोई गड़बड़ है। यदि चिंता, डर, असुरक्षा की भावना बनी रहे,
ज्यादा सोच हो, लगातार गुस्सा, चिड़चिड़ापन रहे, आपके अंदर उत्साह की कमी हो, या फिर पैसे से जुड़े हुए डर हो, अर्थात आपके भावनात्मक और मानसिक लक्षण इसी प्रकार से प्रकट होते हैं। अब जानेंगे कि व्यवहारिक लक्षण क्या है। लोगों से गहरा अलगाव पैदा हो जाता है, दूसरों पर भरोसा नहीं कर पाते, ना तो स्वयं के लिए मदद मांग पाते हैं, ना ही दूसरों को मदद देते हैं। लगातार मूड बदलता रहता है, प्रकृति से पूरी तरह से कटाव। अब कारण समझेंगे कि मूलाधार चक्र क्यों असंतुलित हो जाता है। इसके पीछे कुछ तो कारण होगा ना। मूलाधार चक्र ब्लॉक होने के मुख्य कारण हो सकता है जीवन में धन की कमी हो, लोन हो, कर्जा हो, अचानक डर या सदमा लगा हुआ हो सकता है बचपन में कोई प्रताड़ना या कोई ट्रॉमा से आप गुजरे हो। ये भी हो सकता है कि रिलेशनशिप में आपको धोखा मिल गया हो, जब मानसिक प्रताड़ना इतनी अधिक हो, जीवन में रूटीन या अनुशासन की कमी हो, हमेशा घर के अंदर रहना और प्रकृति से दूर रहना, या फिर नकारात्मक माहौल में रहना, ये सब कारण होते हैं। इसी वजह से रूट चक्र अर्थात मूलाधार चक्र में गड़बड़ियां उत्पन्न होती हैं। अब जानेंगे कि मूलाधार चक्र को जागृत कैसे करें। मूलाधार चक्र को संतुलित करने के लिए ध्यान सबसे तेज और प्रभावी उपायों में से एक है। इसे रोजाना करना चाहिए। इसे रोजाना करने से लंबे समय में अच्छे परिणाम मिलते हैं। मूलाधार चक्र के लिए मेडिटेशन कैसे की जाए? सबसे पहले तो आप अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा कर लीजिए और आराम से बैठें। अब अपनी आंखें धीरे से बंद करें और गहरी सांस लें और छोड़ें। अपना ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से, जिसे पेरिनियम कहते हैं, वहां पर लगाएं, सबसे नीचे। यही मूलाधार चक्र का असली स्थान है। अब एक चमकती हुई लाल रोशनी की कल्पना करें। एक ऐसी रोशनी की कल्पना करें जो हर सांस के साथ फैल रही है और हर सांस छोड़ने के साथ और अधिक स्थिर होती जा रही है। मूलाधार चक्र के लिए मंत्र है लम, ल के ऊपर बिंदी। आप मूलाधार चक्र का जो मंत्र है लम, उसका धीरे धीरे और गहराई से जाप करें। ये वाइब्रेशन एनर्जी ब्लॉकेज को दूर करता है और मूलाधार चक्र को एक्टिवेट और मजबूत करता है। लम की 256 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ग्राउंडिंग को बढ़ाती है। जैसे ही आप लम का जाप करेंगे, महसूस करें कि एनर्जी आपके रूट चक्र को एक्टिवेट कर रही है। शुरुआत में ध्यान लगाने में आपको कठिनाई हो सकती है। मन में अनावश्यक विचार आएंगे जो आपका ध्यान भटकाने का प्रयास करेंगे। साथियों, विचारों को आने दें और अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित करें। अभ्यास की शुरुआत आप 5 मिनट से करें, बहुत है। फिर अगले दिन 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट ऐसे बढ़ाते जाएं। फिर धीरे धीरे 5 मिनट से 10 मिनट तक आ जाएं। फिर कुछ दिनों के बाद 15 मिनट, 20 मिनट तक आ जाएं। आप चाहे तो 25-30 मिनट तक करें। अगर आप 20 मिनट भी रोज करते हैं, 20 मिनट का नियमित अभ्यास आपके मूलाधार चक्र को संतुलित करने में सहायक होता है। पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। अपनी अनामिका उंगली के सिरे को अपने अंगूठे से छुएं, बाकी उंगलियों को आराम से सीधा रखें। स्वाभाविक रूप से सांस लें। इस मुद्रा को 10 से 15 मिनट तक रोककर हर रोज करें, कम से कम 20 मिनट तक। मूलाधार चक्र के लिए कुछ योगासन भी हैं। ताड़ासन, शरीर को सीधे ऊपर तक खींचना है। वॉरियर, जैसे कोई योद्धा। मलासन, मल त्याग करने की पोजीशन में। वृज पोज, एक पुल जैसा आपने अपना पोज बनाना है, ठीक इस तरह। बालासन, जैसे छोटे बच्चे अक्सर टांगे ऊपर कर लेते हैं। बच्चों के जो आसन है। वृक्षासन, इसमें आपने सीधे खड़े होना है और एक पांव को जांघ के अंदर की तरफ आपने स्टाकर रखना है। यदि आप ये आसन भी सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको इन आसनों के बारे में विशेष रूप से बताऊंगी। मूलाधार चक्र के आसन जो है वो रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से और पैरों को मजबूत करके मूलाधार चक्र को अनब्लॉक करने में बहुत प्रभावी होते हैं। इनका रोज अभ्यास करें और आप अपने अंदर अधिक आत्मविश्वास, निडरता और उत्साह का अनुभव करेंगे। आप रूट चक्र अफर्मेशंस भी ले सकते हैं। आपका जो अवचेतन मन है इस अफर्मेशन से प्रभावित होता है और सभी डर और असुरक्षाओं को दूर करता है।
अपने अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करने के लिए मूलाधार चक्र के लिए इन अफर्मेशंस को आप रोज दोहराएं। मैं सुरक्षित हूँ, मुझे अपने शरीर पर भरोसा है, मुझे जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा है, मैं आर्थिक रूप से सुरक्षित हूँ, मैं धरती से जुड़ा हुआ हूँ और धरती माता का आभारी हूँ, मुझे अस्तित्व में रहने का अधिकार है, मुझे ब्रह्मांड पर भरोसा है, ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं मेरा साथ देती हैं। गहरे प्रभाव के लिए आप हर अफर्मेशन को दिन में 21 बार दोहराएं। वे धीरे धीरे आपके डर को खत्म कर देंगी और मूलाधार चक्र संतुलन में चमत्कारी रूप से आपकी मदद करेंगी। आपको पृथ्वी से जुड़ाव रखने के लिए सलाह दी जाती है। क्योंकि मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से गहराई से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रकृति के करीब रहना इसे ठीक करने और मजबूत करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में प्रकृति से हमारा जुड़ाव कम हो गया है, जिससे एनर्जी ब्लॉकेज और अंदरूनी असंतुलन होता है। घास पर नंगे पैर चलना, सुबह की धूप लेना, बागवानी करना, जहाँ पहाड़ों और प्राकृतिक जगहों पर जाना, ऐसी कुछ सरल गतिविधियां हैं जो पृथ्वी की ऊर्जाओं को आपके अंदर अवशोषित करती है। मूलाधार चक्र को मजबूत करने वाले कुछ आहार भी हैं। आप अपने भोजन में गाजर, चुकंदर, आलू, शकरकंद, मूली, प्याज, लहसुन और शलजम को शामिल करें। ऐसी सब्जियां आपको जरूर खानी चाहिए क्योंकि वे सीधे धरती में उगती हैं और उनमें पृथ्वी तत्व की ऊर्जाएं अधिक होती हैं क्योंकि वो धरती के अंदर उगती हैं, जो कि मूलाधार चक्र के लिए बहुत फायदेमंद है। मूलाधार चक्र संतुलित होने पर क्या होगा? सभी प्रकार के डर धीरे धीरे कम होने लगेंगे, जीवन में स्थिरता और सुरक्षा की भावना आएगी, मन अपने कार्यों में एकाग्र होने लगता है, आलस्य समाप्त होता है और समय पर कार्य करने की आदत बनती है। जीवन में अनुशासन स्वतः आने लगता है, निर्णय लेने की क्षमता में स्पष्ट सुधार होता है, अंदर की सुस्ती खत्म होकर फुर्ती और ऊर्जा बढ़ती है, मन में नकारात्मक विचार कम होने लगते हैं, किसी के प्रति बुरी भावना नहीं रहती, दूसरों के प्रति व्यवहार सहज और संतुलित हो जाता है, संबंधों में मधुरता और सामंजस्य बढ़ता है, व्यक्ति स्वयं को दूसरों के बराबर महसूस करता है और उसके अंदर से हीन भावना समाप्त हो जाती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। तो निष्कर्ष क्या निकला? देखिए, मूलाधार चक्र आपकी ऊर्जा की नींव है। जब ये संतुलित होता है तो आपका आत्मविश्वास, स्थिरता, धन संपत्ति और स्वास्थ्य अपने आप बेहतर हो जाता है। साथियों, वीडियो लंबी हो रही है इसलिए इसे कुछ हिस्सों में बनाऊंगी। दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र है। स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में जानकारी लेने के लिए आपको अब नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। आज आपने मूलाधार चक्र को संतुलित करना सीखा है, इसलिए इस पर आज अभ्यास करें और खुश रहें। ओम नमः शिवाय।